Hello friends, welcome again. In our previous video, we have discussed Order 39 up to Rule 5. Now we will discuss Order 39, Rule 6, 7, 8, 9, 10. Rule number 6 is saying power to order interim sale. The court may, on the application of any party to a suit, order the sale by any person named in such order. तो इंटरलोक्यूटरी जो ऑर्डर्स होते हैं वो केस सूट फाइल करने के बाद में किसी भी पार्टी द्वारा एप्लीकेशन दिए जाने पर निकाले जा सकते हैं। तो कोर्ट क्या करेगा? ऑर्डर द सेल के लिए ऑर्डर निकाल सकता है किसके नाम से? बाय एनी पर्सन नेम्ड इन सच ऑर्डर के द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों पर जो भी न्यायालय ठीक समझे क्या करेगा? And in such manner and on such terms as it thinks fit of any movable property. तो ये movable property के लिए यहाँ बात कर रहा है, being the subject matter of such suit or attached before judgment. तो जंगम संपत्ति जो movable property कहते हैं उसके लिए आदेश दे सकेगा जो इसका सब्जेक्ट मैटर है या ऐसे वाद में निर्णय के पहले कुर्क की गई है और शीघ्रतया और प्रखरतया क्षयशील है, जो जल्दी डिके हो जाती है, विच इज़ सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके और विच फॉर एनी अदर जस्ट एंड सफिशिएंट कॉज या फिर वो किसी और रीज़न से उसको न्याय संगत समझता है। सफिशिएंट कॉज इट मे बी डिज़ायरेबल टू हैव सोल्ड एट वंस, कि उसका तुरंत विक्रय कर दिया जाना चाहिए। रूल नंबर 7 इज सेइंग डिटेंशन, प्रिवेंशन, इंस्पेक्शन एक्सेट्रा ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट। तो कब ऐसे सब्जेक्ट मैटर की डिटेंशन, प्रिवेंशन या निरोध परिरक्षण या परिरक्षण या निरीक्षण किया जा सकता है। द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू अ सूट और एंड ऑन सच टर्म्स एज इट थिंक्स फिट मेक एन ऑर्डर फॉर द डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन ऑफ make an order for the detention, preservation or inspection of any party which is the subject matter of such suit or as to which any question may arise therein. तो किसी भी ऐसी संपत्ति के जो वाद की विषय वस्तु है उसके बारे में कोई प्रश्न उद्भूत हो सकता हो, ठीक है, तो उस पार्टी के लिए उस सब्जेक्ट मैटर के लिए विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सच सूट और एज टू विच एनी क्वेश्चन मे अराइज देयरइन, या फिर उसमें कोई क्वेश्चन अराइज हो सकता है तो उसके लिए ऑर्डर दे सकता है। फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पसेस ऑफ फॉरेस्टेड अथॉरिटीज एंड एनी पर्सन टू एंटर अपॉन और इनटू एनी लैंड और बिल्डिंग इन द पोजीशन ऑफ एनी अदर पार्टी टू सच सूट, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी अन्य किसी अदर पार्टी के कब्जे में कोई बिल्डिंग है या भूमि है या लैंड है, बिल्डिंग है, तो उसके पोजीशन में जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है। किस प्रयोजन के लिए? किसी भी प्रयोजन के लिए जो इंस्पेक्शन है, डिटेंशन है या रिजर्वेशन, इसके लिए किसी पर्सन को ऑथोराइज कर सकता है। C is for all or any of the purposes of forested authorities any samples to be taken, या कोई सैंपल लेना है वहाँ पे, और any observation to be made और experiment to be tried, या फिर कोई ऑब्जर्वेशन करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, which may seem necessary or expedient for the purpose of obtaining full information और evidence, या पूरे साक्ष्य लिए जाने के लिए अगर ऐसा कुछ करना है तो किसी पर्सन को ऑथराइज कर सकता है। द प्रोविजंस एज टू एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस शैल अप्लाई। अब जो आदेशिका के निष्पादन के लिए जो भी प्रोविजंस हैं वो इस यहाँ पर अप्लाई एज इट इज़ होंगे। एज इट इज़ नहीं, कुछ परिवर्तनों के साथ में हो सकते हैं। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस इज अ लैटिन टर्म विच मीन्स यथा आवश्यक परिवर्तनों के सहित। टू पर्सन ऑथराइज टू एंटर अंडर दिस रूल। तो जो भी व्यक्ति कोर्ट की तरफ से जाएगा उस पर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस अप्लाई होगा, वो उसके रूल्स फॉलो करेगा। रूल नंबर 8 इज एप्लीकेशन फॉर सच ऑर्डर्स टू बी आफ्टर नोटिस। तो ऐसे आदेश के लिए आवेदन सूचना के पश्चात किया जाएगा, सूचना के पश्चात किया जाएगा। एन एप्लीकेशन बाय द प्लेंटिफ फॉर एन ऑर्डर अंडर रूल 6 और रूल में बी रूल 7, यहाँ पे रूल 7 भी आता है, रूल 6 और रूल 7 में बी मेड एट एनी टाइम आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट।
तो जो वादी है वो कब कर सकता है, इसके लिए एप्लीकेशन कब दे सकता है, आफ्टर द institution of suit. Or second is an application by the defendant for a like order may be made at any time after appearance. जब भी वो सूट जब वो कोर्ट में पेश होता है डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट के साथ में, तब वो ऐसे ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन दे सकता है. Third is before making an order under Rule 6 or 7 or an application made for the purpose, the court shall accept where it appears that the object of making such order would be defeated by the delay direct notice thereof to be given to the opposite party. अब क्या करेगा कि जो रूल 6 और 7 के जो ऑर्डर्स देगा उसके पूर्व न्यायालय उसकी सूचना अपोजिट पार्टी को देगा. लेकिन ऐसा हो सकता है कि यदि उसको लगता है कि डिले से जो उसका पर्पज़ है वो फेल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग सच ऑर्डर वुड बी डिफीटेड बाय डिले, अगर देर करने से इसका ऑर्डर निकालने का पर्पज़ फेल हो जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको सूचना दिए बिना ही ऐसे इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स निकाल सकता है. सेक्शन 9 Rule number 9 is when party may be put in immediate possession of land on the subject matter of suit. अब ऐसी कोई लैंड है जहाँ पर उसका पार्टी का फौरन कब्जा कब कराया जा सकता है, where land paying revenue to government or a tenure liable to sale. तो जहाँ कोई भूमि ऐसी है जो जिसको गवर्नमेंट को रेवेन्यू देती है, या भूधृति इज टेन्योर लाइबल टू सेल, जो विक्रय की जिसको विक्रय किया जाना है. इस सब्जेक्ट मैटर इफ द पार्टी इन पोजीशन ऑफ सच लैंड और टेन्योर नेग्लेक्ट्स टू, अगर वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं देता है, नेग्लेक्ट्स टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू और द रेंट ड्यू टू द प्रोप्राइटर ऑफ द टेन्योर, या उसके टेन्योर को प्रोप्राइटर को रेंट नहीं देता है, एज द केस में बी, एंड सच लैंड और टेन्योर इज कॉन्सिक्वेंटली ऑर्डर टू बी सोल्ड, और उसके विक्रय के लिए आदेश किया जा सकता है. एनी अदर पार्टी टू द सूट क्लेमिंग टू हैव एन इंटरेस्ट इन सच लैंड और टेन्योर, अगर कोई ऐसी पार्टी है जो इसमें इंटरेस्ट के लिए क्लेम करती है कि भाई मुझे सुना जाना चाहिए, ड्यू प्रीवियसली टू द सेल एंड विद और विदाउट सिक्योरिटी एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. तो कोर्ट की जो है विवेकानुसार प्रतिभूति सहित या रहित बी पुट इन इमीडिएट पोजीशन ऑफ द लैंड और टेन्योर, तो वो उसको बी पुट इन इमीडिएट उसको तुरंत कब्जा दिला सकती है. कब दिलाएगी, अपॉन पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू और रेंट, जब वो उसके लिए रेवेन्यू और रेंट दे देता है. एंड द कोर्ट इन इट्स डिक्री में अवॉर्ड्स अगेंस्ट अ डिफॉल्टर द अमाउंट सो पेड. और कोर्ट क्या करेगा, जो डिफॉल्टर है, व्यतिक्रमी जो है, उसके विरुद्ध जो डिक्री है उसको अधिनियमित कर सकता है. तो रकम को जो है उस पर ऐसी दर से ब्याज सहित जो न्यायालय ठीक समझे, न्यायालय अपनी डिक्री में व्यतिक्रमी के विरुद्ध अधिनियमित कर सकता है, या उस पर ऐसी दर इस इंटरेस्ट से जो न्यायालय ऑर्डर करे, या एडजस्टमेंट ऑफ द अकाउंट्स so paid with interest thereon at such rate as the court thinks fit, or may charge the amount so paid with interest thereon at such rate as the court orders in any adjustment of accounts which may be directed the decree passed in the suit. जो भी डिक्री में जो इंटरेस्ट दिया गया हो या लेखाओं के किसी समायोजन में जो बाद में पारित डिक्री द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो, ऑर्डर दे सकता है. डिपॉजिट ऑफ मनी इन द कोर्ट where the subject matter of a suit is money or some other thing capable of delivery, and any party there to admits he holds such money or other thing as a trustee or for another party. यदि कोई ऐसी वस्तु है, धन है जो, या जिसकी डिलीवरी की जा सकती है और उसका कोई पक्षकार यह स्वीकार करता है कि वह एक न्यासी की तरह उसको धारण किया हुआ है, या कि वह अन्य पक्षकार की है या अन्य पक्षकार को देनी है, or it belongs to or is due to another party, the court may order the same to be deposited in court. तो कोर्ट क्या ऑर्डर करेगा कि इसको न्यायालय में जमा कर दिया जाए और डिलीवर टू सच लास्ट नेम पार्टी, या फिर किसी जो ऑर्डर में जिसका नाम दिया गया उस पार्टी को दे दिया जाए, विद और विदाउट सिक्योरिटी सब्जेक्ट टू द फर्दर डिस्क्रिप्शन ऑफ द
कोर्ट, जो कि न्यायालय के विवेकाधीन रहेगा कि उसको विद प्रतिभूति के सहित या प्रतिभूति रहित दिया जाना है।